ओके, सो जो पोएम है अभी हमारा, उसका नाम है अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील। लिखा है विलियम वर्ड्सवर्थ ने। विलियम वर्ड्सवर्थ एक रोमांटिक पोएट है फर्स्ट जनरेशन के, एंड इन्होंने एंड कॉलरिज ने मिलके, सैमुअल टेलर कॉलरिज ने मिलके लिरिकल बैलेड्स लिखा था, है ना। कलेक्शन ऑफ बुक्स है वो, कलेक्शन ऑफ वर्क्स है वो। ओके, सो जो पोएम है वो बैलेट फॉर्म में लिखा गया है ना। जो मीटर है वो है कॉमन मीटर, मतलब इसमें आप आयम्बिक ट्राईमीटर भी देखेंगे, मतलब आयम्बिक टेट्रामीटर भी देखेंगे, एंड देन उसके बाद आप आयम्बिक ट्राईमीटर भी देखेंगे ना, और इसी का कॉम्बिनेशन चलता रहेगा। 2 स्टैंजा है, 4 लाइनों का है, सो क्वार्टरेन है ना। पोएम लूसी पोएम है, ये पोएम भी एक लूसी पोएम है, और 5th लूसी पोएम है ना। टोटल मिलकर 5 लूसी पोएम्स होते हैं, उनमें से ये 5th है। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं। अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील, आई हैड नो ह्यूमन फियर्स, शी सीम्ड अ थिंग दैट कुड नॉट फील द टच ऑफ अर्थली ईयर्स। देखिए इसका मतलब क्या है। स्लम्बर मतलब होता है नींद, है ना, सो जाना, स्लीप, एंड स्पिरिट होता है आत्मा, और वही सील होता है बंद कर देना, है ना। तो जो हमारी पोएट है वो स्टार्ट करते हैं और वो बोलते हैं कि एक स्लम्बर में, एक नींद में मैं सोया हुआ था, है ना। मेरा जो आत्मा है ना, वो सील था, बंद था एक सपने के अंदर, एक जैसे कि मैं पूरा सोया हुआ था। आई हैड नो ह्यूमन फियर्स, और मुझे किसी भी जो यूजुअली एक आदमी को, एक ह्यूमन को जिस चीज़ का डर होता है ना, जिन चीज़ों का डर होता है, मुझे वैसे डर नहीं थे ना। मुझे कोई भी ह्यूमन फियर नहीं था, जैसे कि मरने का लाइक डर, है ना, कोई चीज़ खो जाने का डर, जो जो यूजुअली ह्यूमन फियर्स होते हैं, मुझे उनमें से कोई भी डर नहीं था। शी सीम्ड अ थिंग दैट कुड नॉट फील द टच ऑफ अर्थली ईयर्स। तो अब देखिए क्यों, है ना। पहले 2 सेंटेंस तो उन्होंने ऐसे बोले कि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि मैं एक नींद में था, एक स्लम्बर में था, और वहाँ पे मेरा जो स्पिरिट आत्मा है वो सील्ड था, और मुझे कोई भी ह्यूमन फियर्स था नहीं। देखिए ये था बोल रहा है, सो अब है ना, पहले नहीं था। क्यों नहीं था? बिकॉज इनका जो लवर है ना, जो लूसी है, मतलब इन्हें ऐसा लगता था, शी सीम्ड अ थिंग दैट कुड नॉट फील द टच ऑफ अर्थली ईयर्स। देखिए अर्थली ईयर्स मतलब अर्थ के जो ईयर्स मतलब टाइम, है ना। तो ऐसा लगता था हमारे पोएट को कि जो इनकी लवर, जो इनकी लूसी है, उस पे एज का, टाइम का उसके ऊपर कोई असर नहीं होता ना। जैसे कि वो एजलेस है, जैसे कि वो कभी डेथ उनके पास कभी आएगी नहीं, वो कभी उनकी डेथ कभी होगी नहीं, है ना। तो ही वॉज़ वेरी श्योर कि मैं कभी डेथ लाइक एक्सपीरियंस नहीं करूँगा, लाइक, है ना। लूसी कभी डेथ एक्सपीरियंस नहीं करेगी, एंड मुझे कभी सॉरो नहीं होगा, मुझे कभी बुरा नहीं लगेगा ना। तो ऐसा लगता था इन्हें जैसे कि लूसी जो है वो कभी नहीं मरने वाली, कभी एंड नहीं होने वाली, है ना। नो मोशन हैज़ शी नाउ, नो फोर्स, शी नाइदर hears nor sees, rolled round in earth's diurnal course with rocks and stones and trees। तो अब वो कहते हैं, पहला स्टैंजा एंड हो चुका है, सेकंड स्टैंजा में वो कहते हैं नो मोशन हैज़ शी नाउ, है ना। मोशन मतलब चलना फिरना, हिलना डुलना, है ना। सो उनका कोई मोशन नहीं है, जो लूसी है वो मूव नहीं कर रही, वो हिल नहीं रही। नो फोर्स, और उसमें कोई फोर्स भी नहीं है ना। बेसिकली वो मर चुकी है। शी नाइदर हियर्स नॉर सीज, ना ही वो सुन सकती है ना ही वो देख सकती है, बिकॉज वो मर चुकी है ना। रोल्ड राउंड इन अर्थ्स डायर्नल कोर्स। देखिए डायर्नल का मतलब होता है डेली, है ना, जो आप रोज़ करते हैं। तो अर्थ का जो डेली कोर्स है, अर्थ क्या करता है, अर्थ घूमता रहता है ना, रोटेट, रिवॉल्यूशन एंड रोटेशन वो करता रहता है ना। वो सन के चारों ओर घूमता रहता है, और वो खुद भी रोटेट करता रहता है। तो ये जो रोटेट करना है, जो घूमते रहना है, जो हमारी लूसी है वो भी उसका पार्ट बन चुकी है, वो भी अब मिट्टी का पार्ट बन चुकी है, और वो भी अब अर्थ के साथ घूमती ही रहती है ना। तो रोल्ड राउंड इन अर्थ्स डायर्नल कोर्स, अर्थ के जो डेली कोर्स है, जो डेली उसका पाथ है, उसी में वो भी घूमती रहती है। किसके साथ? विद रॉक्स, जैसे कि सारे के सारे जो पत्थर है वो घूमते रहते हैं। विद स्टोन्स, जो स्टोन्स हैं, और जो ट्रीज़ हैं, जैसे ये भी अर्थ का पार्ट है और घूमते रहते हैं, वैसे ही लूसी भी अब अर्थ का पार्ट हो चुकी है, उनकी डेथ हो चुकी है, और वो भी अब अर्थ की तरह, अर्थ के साथ घूमती रहती है। तो ये है हमारा पोएम। जो पोएम है वो सबसे छोटा है लूसी पोएम्स में से, सिर्फ 2 ही स्टैंजा का है। क्वार्टरीन बिकॉज 4 लाइन्स है, एंड इयम्बिक टेट्रामीटर एंड इयम्बिक ट्राईमीटर आपको देखने को मिलता है, देखिए जैसे कि। एंड ओके, सो ये लास्ट लूसी पोएम था। आई होप आपको लूसी पोएम सारे कंप्लीट हो गए होंगे। 5 के 5 आपको चैनल पे अवेलेबल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।